बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज मैट्रिसेस के पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट ले लेते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है। तो उसमें उसको ये कंडीशन वन हमारे पास लिखी हुई है। मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मीन सेम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। क्या मतलब हुआ इसका कि कोई से भी दो हमारे पास अगर मैट्रिसेस दो और उसके अलावा ज़्यादा भी हो सकते हैं मैट्रिसेस आपस में तब ऐड कर सकते हैं हम जब उनके ऑर्डर यानी आपस में बराबर होंगे, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम उनके बराबर होंगे, तो तब जाके हम उनको ऐड कर सकते हैं। अगर ऑर्डर उनके बराबर नहीं होंगे तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, अगर हमें कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका हमारे पास ऑर्डर ए आई जे हो और बी दिया हो इसका ऑर्डर बी ए आई जे हो, तो हम ए प्लस बी को हम मैट्रिक्स ए और बी को हम ऐड कर सकते हैं और उसको हम ए आई जे प्लस बी आई जे उनके एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। चलो मिसाल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हमने ए और बी यहाँ पे लिए हुए। अब ए और बी में ये देखें हमारे पास ए में मैट्रिसेस की ए में हमारे पास ये रोज की तादाद 2 है, यहाँ पर बी में भी रोज की तादाद 2 है, जबकि कॉलम की तादाद ए में हमारे पास 2 है और बी में भी 2 है। इट मीन्स उनके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज की तादाद सेम है, मीन्स उनके ऑर्डर सेम है। तो ए और बी को हम ऐड कर सकते हैं। और एडिशन का बस सिंपल तरीका, जिस तरह सिंपल हमारे पास एडिशन होती है, बस इसमें यही करना होता है। जैसे आप हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, ए को लिखना है, फिर ऐड करना है, तो ऐड की जगह आपने प्लस लिखना है, और किसको ऐड करना है, बी को ऐड करना है, तो या फिर बी लिखना है। ठीक है। अब इक्वल के साइन के बाद ए की जगह ए जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है ये यहाँ पे आपने लिखना है, ये हमने लिखा हुआ है। फिर प्लस की जगह प्लस का साइन आपने डालना है, और तीसरे स्टेप में जो बी दिया हुआ है इसकी जगह ये मैट्रिक्स बी आप लिखेंगे। अब इसको ऐड करने का तरीका बड़ा सिंपल है कि आपने क्या करना है कि इन दोनों के एलिमेंट्स वन बाय वन इनको ऐड करना है। एक साथ ऐड नहीं करना है बल्कि वन बाय वन, यानी एक एलिमेंट को उसके एक मैट्रिक्स में जो एलिमेंट दिया हुआ है उसको अपने दूसरे मैट्रिक्स के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करना है। यानी क्या हुआ, मतलब हुआ कि जैसे हमारे पास ये पहला एलिमेंट है तो मैं इसको इस पहले एलिमेंट के साथ ऐड करूंगा, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ और चौथे को चौथे के साथ ऐड करूंगा। तो अब यहाँ भी मैंने देखो ऐड किया हुआ है। जैसे हमारे पास ये 2 है तो 2 को मैंने ऐड किया है 6 के साथ, और यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है 2 + 6। इस तरह जो दूसरा एलिमेंट है 5 है, इस 5 को हमने ऐड किया हुआ है दूसरे एलिमेंट 3 के साथ, और ये यहाँ पे हमने 5 + 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तीसरा जो एलिमेंट हमारे पास 7 है और इसको हमने तीसरे एलिमेंट 4 के साथ यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये यहाँ पे हमने 7 + 4 लिखा हुआ है। चौथा एलिमेंट हमारे पास ये 1 है, और इस चौथे एलिमेंट को हमने बी के चौथे एलिमेंट जो हमारे पास 8 है इसके साथ ऐड किए हुए, तो हमने यहाँ पे 1 + 8 लिखा हुआ है। अब इसको आराम से हम ऐड कर सकते हैं, यानी सिंपल एडिशन है कि इसमें क्या करना है। देखें ये 2 + 6 8 आ जाएगा, ये 8 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह 5 + 3 भी 8 आ जाएगा, ये हमने 8 अभी लिखा हुआ है। 7 + 4 11 आ जाएगा, हमने यहाँ पे 11 लिखा हुआ है। यहाँ पे 8 + 1 9 आएगा, और हमने यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। ये सिंपल एडिशन हमारी होगी ए प्लस बी की। तो और इसका रिजल्ट हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो रिजल्ट हमने तब निकाला जब ये इनके चूँकि ऑर्डर आपस में सेम थे, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर थे, तो इनको हम ऐड कर सके। तो ये हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब एडिशन के बाद हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन क्या होती है। तो एडिशन की तरफ सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम वही कंडीशन रिक्वायर्ड होती है कि कोई सी आपके पास अगर मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर आपके पास ए आई जे है, और दूसरा मैट्रिक्स बी है उसका भी ऑर्डर अगर बी आई जे है, यानी एलिमेंट बेशक उसके मुख्तलिफ हो लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए,
तो आप ए माइनस बी मालूम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ऑर्डर सेम नहीं है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, तो फिर इसको आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सके। मिसाल के तौर पर ये दो मैट्रिक्स ए और बी हमारे पास ये दिए हुए। अब इन दो मैट्रिक्स के पहले हम देखेंगे इनके रोज और कॉलम आपस में बराबर है कि नहीं है। तो ये हमारे पास चूंकि दो इसमें रोज और दो कॉलम है, इसमें भी दो रोज और दो कॉलम है, तो इनका इट मीन्स इनका ऑर्डर आपस में सेम है। जब सेम है तो इसको हम माइनस कर सकते हैं। अब अगर हम ए को बी से, बी को ए से, दोनों में से किसी को भी माइनस कर सकते हैं। अगर हम ए को बी से माइनस कर रहे हैं तो ए को हम अब ए लिख लेंगे और फिर माइनस चूंकि करें तो माइनस हम लिख लेंगे, और बी को माइनस करें तो बी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इक्वल के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ए लिखा हुआ है ना, तो ए हम लिख लेंगे, फिर इन दोनों के बीच में माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लिख लेंगे, और बी की जगह ये वाला मैट्रिक्स जो हमें दिया हुआ है ये हम डाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जिस तरह प्लस में हमने किया था, यानी पहले एलिमेंट को पहले के साथ ऐड किया था, दूसरे को दूसरे के साथ, तो इसमें भी पहले एलिमेंट से हम पहले एलिमेंट को माइनस करेंगे, दूसरे एलिमेंट से दूसरे को करेंगे, तीसरे से तीसरे को करेंगे, और चौथे एलिमेंट से चौथे एलिमेंट को माइनस करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे देखो ऐसा ही किया हुआ है। जैसे हमारे पास पहला एलिमेंट 9 है, अब 9 में से हमने 3 माइनस करेंगे, तो 9 से हमने 3 यहाँ पे माइनस किया हुआ है, ये लिखा हुआ है। दूसरा एलिमेंट हमारे पास 6 है, 6 में से हम माइनस करेंगे 2, तो 6 माइनस 2 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तीसरा एलिमेंट हमारे पास है 5, यहाँ पे तीसरा एलिमेंट 1 है, तो 5 से हम 1 माइनस करेंगे, तो 5 माइनस 1 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। चौथा एलिमेंट हमारे पास 4 है, और हमारे पास इधर चौथा एलिमेंट 7 है, तो 4 में से हम 7 माइनस है, मीन्स 4 माइनस 7, तो 4 माइनस 7 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सिंपल इसको बस सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें आपने जैसे 9 माइनस 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ गया, 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा 4 यहाँ पे 4 माइनस 7 आपने याद रखना है कि एक प्लस सिंबल है यहाँ पे और एक माइनस सिंबल है, लेकिन माइनस वाला जो सिंबल है हमारे पास वो बड़ा है, -7 है और एक +4 है। तो जब दोनों सिंबल आपस में डिफरेंट होंगे तो उनको फिर आपने सब्ट्रैक्ट ही करना है, बड़े नंबर में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स जैसे यहाँ पे यानी -7 है और यहाँ पे +4 है ना, तो बड़ा नंबर दोनों सिंबल आपस में डिफरेंट है, तो बड़े नंबर जो बड़ा नंबर 7 है इसमें से छोटे को माइनस करना है। मीन्स 7 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, लेकिन सिंबल इस बड़े वाले का लगाएंगे, तो बड़े वाले के साथ क्योंकि सिंबल हमारे पास माइनस है तो हमारे पास आंसर -3 आ जाएगा, तो -3 हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास रिजल्ट a माइनस बी का यहाँ पे हमने निकाला हुआ है। हमने इसलिए निकाला है कि इनके ऑर्डर सेम थे और ये इसकी सब वो आपस में सब्ट्रैक्ट किया जा सकता था। ठीक है, तो कोई से भी दो मैट्रिक्स अगर आपको दिए जाएंगे, आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपने सबसे पहले इसका ऑर्डर देखना है। अगर ऑर्डर सेम होगा तब जाके आप उनको ऐड या प्लस कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ इसके हम देखते हैं। पहला पॉइंट है कि सेम ऑर्डर सेम होना जरूरी है। एडिशन इज सब्ट्रैक्टेड और डन एलिमेंट बाय एलिमेंट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को 1 बाय 1 एलिमेंट बाय एलिमेंट, यानी 1 को 1 के साथ 2 को 2 के साथ इस तरह करना है। और इसके अलावा ऑर्डर ऑफ सब्ट्रैक्शन मैटर, हाँ ऑर्डर ऑफ सब्ट्रैक्शन मैटर करता है। अगर प्लस में नहीं करता, प्लस में आप ए को पहले लिखे और बी को बाद में लिखे, या बी को पहले लिखे ए को बाद में लिखे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जबकि माइनस में फर्क जरूर पड़ता है, उसके साइन और उसके प्लस और माइनस जो रिजल्ट होता है उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। है कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अगर हम उसको किसी भी रियल नंबर 1 2 3 4 5 से कुछ भी हो सकता है उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको किस तरह करेंगे, तो ये आप दिया गया, लेट ए बी एन ए मैट्रिक्स एंड के इज एन ए रियल नंबर, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय द रियल नंबर के इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बाय के एंड इट इज डिनोटेड बाय के। यानी किसी भी हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर उसको हम किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हर एक एलिमेंट को हम करेंगे
तो उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। मीन जैसे हमारे पास ये एक रियल नंबर k इक्वल टू 3 यहाँ पे दिया हुआ है और मैट्रिक्स हमारे पास a दिया हुआ है। अब अगर हम इस k को मल्टीप्लाई करेंगे इस a के साथ, तो हम इस k को यानी मीन जो 3 वैल्यू दी हुई इसको हर एक मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के साथ भी करेंगे, -1 के साथ भी करेंगे, 4 के साथ भी करेंगे और 5 के साथ बारी बारी सबके साथ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ए हमें दिए और ए अगर हम निकालेंगे तो के जो इसकी वैल्यू 3 है, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस एक के मैट्रिक के साथ। ये मैट्रिक्स हमें ए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका मतलब ये कि ये जो 3 है, ये 3 इसको पहले मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ तो 3 2 6 हो जाएगा। तो 6 3 2 6 यहाँ पे मैंने ये 3 लिखा हुआ है। इस तरह 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। इस तरह ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। 3 इस 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आगे सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा, 6 लिखा हुआ है। 3 मल्टीप्लाई -1 तो -3 आएगा, -3 हमने लिखा हुआ है। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो इस तरह यानी किसी भी रियल नंबर को अगर हम किसी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बारी बारी सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आगे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है दैट इज कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। इन कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि फॉर इन टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर, कोई भी हमारे पास दो मैट्रिसेस हो जिनका ऑर्डर ए और बी और इनका ऑर्डर सेम हो जरूरी है, तो उसके लिए हमारे पास ये ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए के। दिस मीन द ऑर्डर ऑफ एडिशन डजंट चेंज द रिजल्ट। यानी हम कोई से दो मैट्रिसेस ए और बी हमारे पास अगर हम उसको ए पहले लिखेंगे बी बाद में लिखेंगे, या बी बाद में लिखेंगे ए पहले बी पहले लिखेंगे ए बाद में लिखेंगे, तो उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता और दोनों का रिजल्ट सेम आते। और इसी को कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हो, ये ए और बी दिया हुआ है, तो उसी तरीके से जिस तरह पहले हमने ऐड कर लिया कि इन दोनों ए और बी को आप आपस में लिख लेंगे। ठीक है, फिर ए और बी को आपस में आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, इससे जो रिजल्ट आ जाएगा सिंपल एडिशन है। फिर आप b प्लस ए को लिख लेंगे तो उसका जो रिजल्ट ये एंड पे ये आएगा। और ये अगर दोनों आप कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट सेम होगा, क्योंकि जिस तरह सिंपल एडिशन हम करते 3 + 8 11 आ गया, पर 8 + 3 भी 11 ही आएगा ना। तो सेम इस मैट्रिसेस में भी आगे बड़ा नंबर या छोटा नंबर पहले लिखो बाद में लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस मैट्रिक्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्ट्रैक्शन में फर्क जरूर पड़ता है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे हमने कंपेयर किया, ये देखो ये 6 है, ये 6 है, ये 9 9 11 11 10 और 10। इट मीन्स ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए के। सो बोथ रिजल्ट सेम है। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, मैट्रिक्स एडिशन ओबे द कम्यूटेटिव लॉ, यानी कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स ऑफ एडिशन में एग्जिस्ट करती है, ये ओबे करता है। अब अगली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज एसोसिएटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स एडिशन। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि इसमें हमारे पास दो मैट्रिक्स की जगह तीन मैट्रिक्स होते हैं। जैसे हमारे पास ए बी सी मैट्रिक्स है, इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम शुरू वाले दो मैट्रिसेस ए प्लस बी इन दोनों को ऐड करेंगे और बाद में उसके साथ सी हम ऐड करेंगे। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसका इनवर्स यानी शुरू वाले को हम छोड़ेंगे और आखिर वाले दो बी प्लस सी हम ऐड करेंगे। फिर उसका रिजल्ट इस ए के साथ हम ऐड करेंगे। फिर दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड का, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है जिसमें हमने शुरू वाले दो ऐड किए थे, बाद में तीसरा इसके साथ ऐड किया था, जबकि राइट साइड ये वाला हमारे पास जिसमें हमने आखिरी वाले दो ये ऐड किए थे और फिर शुरू वाला ए ऐड किया था। इन दोनों का रिजल्ट जब हम देखेंगे तो ये आपस में सेम आएगा और इसको एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस कहा जाता है। जिस तरह सिंपल हमारे पास एडिशन नंबर्स की होती है, उसमें अगर
तीन नंबर हो और पहले दो एक साथ ऐड कर लो, फिर तीसरा ऐड कर लो, या आखिरी दो ऐड कर लो, पहला उसके साथ ऐड कर लो, तो रिजल्ट सेम आता है ना। तो इस मैट्रिक्स इस तरह मैट्रिक्स में भी यही तरीका होता है कि जिस तरह हमारे पास ये मैट्रिक्स ए बी सी है, इनको अगर आप पहले वाले दो जिस तरह हमने शुरू वाले ए प्लस बी जो अगर हम पहले ए प्लस बी प्लस सी को निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का मतलब ये कि पहले ब्रैकेट्स वाले जो ए प्लस बी को निकालेंगे तो ए प्लस बी में हमने ये वैल्यूज हो यहाँ पे लिखी हुई और इसका रिजल्ट हमारे पास ये आ रहा है, सिंपल एडिशन है। और फिर इस ए प्लस बी जो हमारे पास ये रिजल्ट है इसमें हमने इस सी को ऐड किया हुआ, सी या हमें ये दिया हुआ है, तो ए प्लस बी की जगह हमने क्या किया हुआ है, इस ए प्लस बी की जगह हमने ये वैल्यू निकाली हुई, 6 8 10 12 और 6 8 10 12 प्लस हमने ये लिखा हुआ है प्लस, और फिर यहाँ पे हमने सी डाला हुआ है, ये सी 9113 और यहाँ पे हमने रिजल्ट निकाला हुआ है। इस तरह जो दूसरे स्टेप में हम राइट साइड पे ए को ऐसे ही छोड़ेंगे और आखिर वाले दो बी प्लस सी निकालेंगे, तो बी प्लस सी हमने निकाला हुआ है, यहाँ पे बी और सी की हमने वैल्यू डाली हुई और ये फिर हमने रिजल्ट निकाला हुआ है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं और फिर इस रिजल्ट के साथ इन्हें बी प्लस सी के साथ हम ए को ऐड करेंगे, ए हमने लगाई हुई है, फिर प्लस बी प्लस सी की ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लगाई हुई, इसका रिजल्ट हमारे पास ये आया है। अब हम देखेंगे इसको और इसको, ये रिजल्ट जो हमने लिखा है ये आपस में सेम है कि नहीं है, तो चलो चेक करते हैं। जैसे हमारे पास ये 15 है, ये भी 15 है, ये 9 है, ये भी 9 है, ये 12 है, ये भी 12 है, ये 15 है, ये 15 है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में सेम है। इट मीन एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एग्जिस्ट करता है और ये मैट्रिक्स एडिशन ओबेज द एसोसिएटिव लॉ। अगली जो प्रॉपर्टी है दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। इफ मैट्रिक्स a matrix O is called additive identity of matrix A if A plus O equal to O plus A is equal to A। यानी किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर मैं कुछ ऐसा मैट्रिक्स ऐड करूं जिसमें हमारे पास रिजल्ट उसी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, तो उस मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एक मिसाल हम लेंगे और इसके अलावा और ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, फॉर मैट्रिक्स द एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो मैट्रिक्स, और ये जीरो मैट्रिक्स ही होता है एडिटिव आइडेंटिटी का। किसी भी मैट्रिक्स का जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो जीरो मैट्रिक्स होता है। मीन्स किसी भी एलिमेंट अगर सारे मेंबर जीरो होंगे तो उसको जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है, तो जीरो एलिमेंट ही एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स होता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एलिमेंट ए दिया हुआ है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, इसका एडिटिव आइडेंटिटी अगर हम निकालेंगे तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ओ से और जीरो मैट्रिक्स को हम ओ बड़े ओ से कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते और इसको हम लेंगे इसी के ऑर्डर के बराबर लेंगे। तो ये चूंकि 2/2 है तो इसको हम 2/2 लेंगे। इसको जब हम आपस में प्लस करेंगे तो जीरो किसी के साथ चीज़ के साथ ऐड होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रिजल्ट आता है। तो ए में हमने ओ को ऐड किया हुआ है, ए प्लस ओ, इसकी हमने वैल्यूज निकाली लगाई हुई है, ये ए की है और ये ओ की है। जो हमारे पास एंड में रिजल्ट आ रहा है ये ए ही के बराबर है, इसका मतलब ये है कि ओ इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए, या के हमारे पास ए की एडिटिव आइडेंटिटी है। और इसका अब हम इनवर्सली अगर ओ पहले भी लेंगे या बाद में लेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पहले ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसमें भी ए प्लस ओ बराबर है ओ प्लस ए के, और जो कि ए के बराबर है। इट मीन्स ये सो जीरो मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स एडिशन। अगर आप पूछा जा सकते हैं तो इसमें आप बताएंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स कौन सी होगी, तो उसमें जीरो, जो जीरो मैट्रिक्स होते हैं वो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स होती है, लेकिन ऑर्डर सेम उनका होना चाहिए। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ है, तो चलो इसको पहले डिफाइन करते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो फॉर अ मैट्रिक्स ए अनदर मैट्रिक्स माइनस ए ऑफ द सेम ऑर्डर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स इफ
ए प्लस माइनस ए इक्वल टू ओ। अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स ए हो और उसका दूसरा मैट्रिक्स माइनस ए, उसका एडिटिव इनवर्स होगा, और वो कब होगा? वो तब होगा जब उसका रिजल्ट हमारे पास ओ के बराबर हो, यानी 0 मैट्रिक्स के बराबर होगा, तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स होगा। मिसाल के तौर पे जैसे हमें ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स हम किस तरह मालूम करेंगे? एडिटिव इनवर्स इसका यानी उस 0 लाने के लिए क्या करेंगे हम कि ऐसा ही मैट्रिक्स लिखेंगे जिसके एलिमेंट सारे ये सारे ऐसे ही होंगे, लेकिन इनके सिंबल आपस में डिफरेंट होंगे। तो जैसे अगर मैं या फिर मैट्रिक्स ए या फिर लिख लेंगे हम, ठीक है, या फिर हमने लिखा हुआ है, और ये ए का हमने या फिर मैट्रिक्स लिखा हुआ है, और इसके साथ माइनस जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे जो ए के सिंबल है, जहाँ पे अगर 4 के साथ +4 है तो इसके साथ हम -4 लगा लेंगे, या फिर 3 के साथ -3 है तो हम यहाँ पे +3 लगाएंगे, ठीक है। और या फिर +1 है तो यहाँ पे हम -1 लगा लेंगे, या फिर +6 है या फिर -6 लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका -1 हो गया, ठीक है। अब -1 और +1 इनको आपस में हम ऐड करेंगे, एड ए एंड -1 इनको आपस में जब ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास 0 मैट्रिक्स ही आएगा, 0 0 0। और क्योंकि ये देखो हमने ऐड किया हुआ है, ए की मैट्रिक्स जो एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिखे हुए प्लस और फिर हमने -a जो निकाला हुआ है हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फिर उनको हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है और इसके रिजल्ट हमारे पास 0 0 0 0 है। तो सो -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि उसका एडिटिव इनवर्स अगर हम उसके सारे एलिमेंट्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साइन को चेंज करेंगे, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा, और उन दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारे पास 0 मैट्रिक्स आएगा, जिसमें सारे एलिमेंट्स ये 0 0 0 होंगे, और इसका जो ऑर्डर होगा इसी एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर जितना होगा वो इसी का भी ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ ली है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। वस्सलाम।